Hello everyone, myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So students, लास्ट वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लियर, जिसके अंदर हम लोगों ने नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किया था स्टूडेंट्स के लिए। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लियर। सो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या है, ठीक है, एंड देन स्टैटिस्टिक्स का सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे डिस्कशन का पार्ट आज होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्लियर, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है क्लियर। एंड नाउ हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, एंड देन इन्हीं के बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या है, काम क्या है, एंड देन स्टैटिस्टिक्स का सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लियर इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या काम है, फंक्शंस क्या है, एंड देन क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स है, बेसिक जो पॉइंट्स है हमारे फंक्शंस एज वेल एज इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। इट मींस यही पॉइंट्स जो है इन्हीं से हमारा फंक्शंस भी रिफ्लेक्ट होता है, एंड देन इन्हीं से हमारा सिग्निफिकेंस भी स्टैटिस्टिक्स का रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कॉमन पॉइंट है जो एज अ फंक्शन एंड एज अ इंपॉर्टेंस जो वो वर्क कर रहे हैं वही हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल quantitative expression of economic problem clear. So under the function as well as an importance of statistics in economics, जो पहला जो function and importance है वो क्या है, quantitative expression of economic problems clear. So economic problems का quantitative expression हम लोग कर पाते हैं with the help of what, statistics clear. economic problems like what, जैसे हम लोग बात करें poverty, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये सारी और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स यहां पर हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स के लिए। अब इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अगर हमें क्वांटिटेटिव फॉर्म में या इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर एक्सप्रेस करना है तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से इन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि पॉवर्टी कितनी है, पॉवर्टी का एवरेज क्या है, ठीक है। हम बता सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है या अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज कितना है, ठीक है, या इन्फ्लेशन का क्या रेट अभी इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहा है क्लियर। तो ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का इन टर्म्स ऑफ नंबर एक्सप्रेशन जो वो विद द हेल्प ऑफ हम लोग स्टैटिस्टिक्स से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जिससे इन प्रॉब्लम्स को समझना, जिससे इन सारी इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को समझना इजी हो जाता है। इनके बेसिस पर हम लोग पॉलिसीज जो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझने में, ठीक है, उन्हें नंबर्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में एक्सप्रेस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स। तो यही पहला काम है स्टैटिस्टिक्स का और यही स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस भी है स्टूडेंट्स के लिए। सो दिस इज द व्हाट, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को नंबर्स में बताना है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में गए, डेटा कलेक्ट किया, डेटा को ऑर्गेनाइज किया, एवरेज निकाले, परसेंटेज निकाले, एंड देन बता दिया कि भाई पॉवर्टी जो है वो अभी 21% पॉपुलेशन जो है वो पुअर एग्जिस्ट कर रही है इकोनॉमी में क्लियर। तो ये जो पार्ट है ये विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स, कि हम लोग यहाँ पर पॉवर्टी को इन टर्म्स ऑफ नंबर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा फंक्शन एज वेल एज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता तो इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है, इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कभी भी हम लोग नंबर्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाते क्लियर। कभी भी नंबर्स में हम लोग इन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कभी नहीं हम लोग बता पाते कि पॉवर्टी कितना है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। सिर्फ यही क्वालिटेटिव वे में हम लोग सिर्फ बता पाते हैं कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, इन्फ्लेशन का रेट बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। तो ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स ही हम लोग दे पाते, क्वांटिटेटिव या इन टर्म्स ऑफ नंबर में कभी नहीं इन प्रॉब्लम्स को बता पाते, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, अनदर फंक्शन एज वेल एज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट क्लियर। इंटरसेक्टरल इट मींस सेक्टर वाइज, इंटरटेम्पोरल इट मींस टाइम ड्यूरेशन वाइज क्लियर। सो
इंटरसेक्टरल जो हमारा पार्ट है ये रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट सेक्टर वाइज, ठीक है। सो सेक्टर वाइज अगर हमें कंपैरिजन करना है तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल है। इंटरटेम्पोरल जो होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन वाइज अगर हमें क्या करना है, कंपैरिजन अगर करना है तो इसमें भी स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस आर पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। तो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम सेक्टर टू सेक्टर कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्लियर, या रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर, ठीक है। तो ये जो सेक्टर्स है, सेक्टर्स में इकोनॉमी डिवाइड है। अगर हमें सेक्टर की परफॉर्मेंस का अगर कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो वो भी यहां पर पॉसिबल है। एंड देन अगर हमें रूरल एरिया या रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर का अगर हमने कंपैरिजन करना तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमें यहां पर वो इंफॉर्मेशन, वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स अवेलेबल करा रहा है जिससे कि हम लोग सेक्टर वाइज क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, एंड देन सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सो प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन है, क्लियर, प्रोडक्शन कितना हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। सो फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपीस के समथिंग प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। एंड नाउ सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वो 250 करोड़ रुपीस के समथिंग हुआ है, ठीक है। इट मींस कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है भाई वो दोनों सेक्टर में से किस सेक्टर में हुआ है, सो सेकेंडरी सेक्टर में हुआ, ठीक है। तो ये सेक्टर वाइज यहां पर हम लोग कंपैरिजन कर पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये इंटरसेक्टरल कंपैरिजन फैसिलिटेट करता है स्टैटिस्टिक्स, क्लियर, ये एक फंक्शन। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इट मींस कि टाइम ड्यूरेशन वाइज भी हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्लियर। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो टाइम ड्यूरेशन बेसिस पर भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन इन 2020 एंड 21, क्लियर। सो प्रोडक्शन इन 2020, क्लियर, एंड 2021, ठीक है। सो 2020 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, एंड देन 2021 में कितना प्रोडक्शन हुआ वीट का, ठीक है, वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ। सो 100 क्विंटल जो है फॉर एग्जांपल 2020 में प्रोडक्शन हुआ था, एंड देन 200 क्विंटल जो है वो यहां पर 2021 में प्रोडक्शन हुआ, क्लियर। तो ये टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे भी हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं कि भाई 2021 में ग्रेटर प्रोडक्शन हुआ एज कंपेयर टू 2020, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टरल, ठीक है, सेक्टर वाइज कंपैरिजन भी फैसिलिटेट हो रहा है यहां पर। एंड देन टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर ईयर में हमने ग्रो किया है, किस पर्टिकुलर ईयर में ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फंक्शन एज वेल एज इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता तो ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होना जरूरी है किसी भी पर्टिकुलर इशू का, क्लियर। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्लियर, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्लियर। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो वर्क करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर स्टूडेंट्स, क्लियर। स्टैटिस्टिक्स वर्क करता है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। इट मींस कि कोई अगर इवेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसके कॉजेस क्या है एंड देन उसका इंपैक्ट जो है वो क्या पड़ने वाला है, ठीक है, इकोनॉमी पर, क्लियर। सो कॉज एंड इफेक्ट दोनों रिलेशनशिप पर वर्क करता है स्टैटिस्टिक्स। इट मींस कि कॉजेस जो है उन्हें भी फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करेगा, एंड देन जो इंपैक्ट पड़ने हैं या जो इफेक्ट जो पड़ने वाले हैं, ठीक है, उस पर भी फोकस करता है स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। सो वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज और इफेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी यहां से रिफ्लेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स से स्टूडेंट्स, क्लियर। सो फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सो फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है क्या है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा डाउन जा रहा है, ठीक है। सो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लियर, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इकोनॉमी में डाउन जा रहा है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट लेवल डाउन होने के पीछे जो रीजन है वो क्या है, सो फॉर एग्जांपल यहां पर जो रीजन निकल के आया कि भाई डिमांड जो है कमोडिटीज की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट कम है, क्यों कम है इकोनॉमी में, क्योंकि लेवल ऑफ डिमांड जो है कमोडिटीज की डिमांड जो है वो रेगुलरली कम हो रही है। इसी वजह से प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं या कम इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने में, क्लियर। सो ये जो पर्टिकुलरली एक इवेंट है हमारा, ये कहें कि पर्टिकुलरली एक इशू है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो एक कंपोनेंट है, इकोनॉमिक कंपोनेंट, इसकी
डाउनफॉल की पीछे जो रीजन रिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई, डिमांड, क्योंकि रेगुलरली डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल सर्वे किया, सर्वे में ये रिफ्लेक्ट हुआ कि लेवल ऑफ डिमांड कम हुआ, डिमांड की वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गया है। क्लियर? तो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, तो इस स्टडी के बेसिस पर हम लोगों ने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लिया। अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, कारण क्या है, कॉज क्या है, क्योंकि डिमांड कम है, कैसे पता चला, क्योंकि हमने स्टडी करी है, स्टैटिस्टिकल स्टडी को परफॉर्म किया है। ठीक है, अब अगर डिमांड कम है और इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से कम हो रहा है तो इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो ग्रोथ जो है हमारा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा भाई, ग्रोथ जो है हमारा वो डाउन होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेनी पड़ेंगी जिससे कि लेवल ऑफ डिमांड बढ़े इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट बढ़े एंड देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस भी बढ़ते जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर भी फोकस करता है स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? तो ये अनदर फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक थ्योरीज एज वेल एज इकोनॉमिक मॉडल की कंस्ट्रक्शन पर भी काफी ज्यादा हेल्प करता है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक मॉडल्स। ठीक है, अब इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो बेस्ड होता है किस पर भाई, स्टैटिस्टिक्स पर। कैसे बेस्ड होता है? ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उस न्यूमेरिकल फैक्ट एंड उस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन करते हैं, वहां पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोग करते हैं, देन उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, माइनरली ऑब्जर्व करते हैं एंड देन तब वहां से हम लोग डिराइव करते हैं कि वेरिएबल्स में जो चेंजेस है वो किस वे में आ रहे हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर, डेटा के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही हम लोग यहां पर लॉज जो है या थ्योरीज जो है वो डेवलप कर पाते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पर बात करें, एक बेसिक सा लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे। सो लॉ ऑफ डिमांड एक बेसिक सा लॉ है एंड देन इस पर्टिकुलर लॉ में क्या रिफ्लेक्ट होता है, व्हेन अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीजेस। क्लियर? सो अगर भाई प्राइस जो है, ठीक है, प्राइस अगर हमारा इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। क्लियर? सो प्राइस 2 रुपीज है, क्वांटिटी हमारी 5 यूनिट है। ठीक है, प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ 3 रुपीज, क्वांटिटी हमारा क्या होगा भाई 4। प्राइस और ज्यादा हमारा इंक्रीज हुआ, प्राइस हमारा क्वांटिटी डिमांडेड हमारा डाउन हो गया है। ठीक है, डाउन होकर 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये एक डेटा जो है हम लोगों ने मार्केट से ले लिया, एक स्टैटिस्टिकल सर्वे हम लोगों ने किया, देन वहां से मार्केट से हम लोगों ने ये डेटा लिया कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड जो या डिमांड जो है कमोडिटी की वो डाउन हो रही है। क्लियर? अब इस पर्टिकुलर डेटा को जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है एंड देन डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है एंड देन अगर इसको रिवर्स देखें, जब प्राइस कम हो रही है तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जब भी प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी एंड देन जब प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ेगी। तो इसी के बेसिस पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डिराइव होगा स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी हमें सपोर्ट मिलता है लॉज एंड थ्योरीज को डेवलप करने में, लॉज एंड थ्योरीज के एक्सटेंशन में। क्लियर? तो ये जो पार्ट है ये भी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से होता है, क्योंकि यहां पर डेटा है, उस डेटा को हम ऑब्जर्व करते हैं और थ्योरीज एंड लॉज जो है या इकोनॉमिक मॉडल्स जो है उन्हें हम लोग डेवलप कर पाते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मींस व्हाट, प्रेडिक्शंस। ठीक है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, आने वाले टाइम के रिगार्डिंग हम लोग यहां पर प्रेडिक्शंस जो है वो भी कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स यहां पर हम लोग फोरकास्टिंग जो है वो भी कर पाते हैं। क्योंकि यहां पर हम लोग रेगुलरली स्टैटिस्टिकल स्टडीज जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्टैटिस्टिकल स्टडी कर रहे हैं, वेरियस काइंड ऑफ डेटा जो है वो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन उस पर्टिकुलर डेटा के बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट से हमें यह पता चल रहा है कि अगर एट प्रेजेंट टाइम में अगर ये कंडीशन है तो आने वाले टाइम में क्या कंडीशंस बनेगी, ये हम यहां से प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। क्लियर? इट मींस फॉर एग्जांपल अगर अभी आज की कंडीशन में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर एक स्टडी कर रहे हैं रिगार्डिंग दी व्हाट, पॉवर्टी। ठीक है, तो रिगार्डिंग दी व्हाट, पॉवर्टी अगर हम लोग कोई स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर डेटा जो है वो कलेक्ट किया है। ठीक है,
डेटा कलेक्शन करने के बाद हम लोगों ने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए। रिजल्ट फाइंड आउट करने के बाद अभी हमारे पास 2021 में जो पॉवर्टी निकल के आ रही है वो कितनी है भाई, 21% जो है वो हमारे पास पॉवर्टी का डेटा आ रहा है, ठीक है। अब ये जो सर्कमटेंसेस है, इन सर्कमटेंसेस इन कंडीशंस के बेसिस पर हम लोग ये एक प्रेडिक्शंस जो है वो दे सकते हैं कि अगर यही कंडीशन रही तो इन फ्यूचर, क्योंकि पॉवर्टी से रिलेटेड 2020, 2019, 2018 के डेटा भी हमारे पास है और वहां पर एक ट्रेंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेजेस, एक जो ट्रेंड हमें मिल रहा है उस ट्रेंड के बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में पॉवर्टी का रेट जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमें रेगुलरली अगर इंक्रीजमेंट अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है डेटा में, ठीक है, इट मींस कि 2019 में 15% था, 2020 में 18% हुआ, एंड देन 2021 में 21% हुआ, तो नो डाउट 2022 में ये रेट बढ़कर 23% होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह के प्रेडिक्शंस भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन कर सकते हैं, रिगार्डिंग द डिप्रेशन कर सकते हैं, रिगार्डिंग द डिप्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कई इकोनॉमिक इश्यूज के रिगार्डिंग हम लोग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। सो ये जो पार्ट है ये इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का पार्ट है, एंड देन ये ओनली हेल्पफुल ओनली पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यहां पर जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स है उसी का यूटिलाइजेशन करके हम लोग इन फ्यूचर जो हमें पॉसिबल कंडीशंस जो दिख रही होती है उनके बेसिस पर हम लोग क्या कर पाते हैं, प्रेडिक्शंस दे पाते हैं कि अगर इस टाइम में इतना है, या प्रीवियस टाइम का डेटा अगर ये है तो आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या इतना इसका वॉल्यूम हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, formulation of policies, clear, formulation of policies, so statistics are what helpful for the formulation of policy, clear। तो पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन में भी स्टेटिस्टिक्स काफी हेल्प करता है। इट मींस कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बना रही है उन पॉलिसीज के कंस्ट्रक्शन में भी स्टेटिस्टिक्स का काफी यूटिलाइजेशन, क्लियर। सो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर ईयर में क्या प्रोग्राम एंड पॉलिसीज लेके आने वाली है, क्या एम्प्लॉयमेंट की स्कीम लेके आने वाली है, क्या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च करने वाली है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट भी जो है वो स्टैटिस्टिक्स या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही डिसाइड होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। इस पर्टिकुलर ईयर में गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करने का सोच रही है, ठीक है, या इस पर्टिकुलर ईयर में गवर्नमेंट इन सेक्टर्स में क्या कर रही है भाई, सब्सिडी देने का सोच रही है। तो ये सारा जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन वाला जो पार्ट है ये स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही स्टूडेंट्स क्या हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि यहां पर रेगुलरली सर्वेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेस कंडक्ट कर रही है, ठीक है। एंड देन सर्वेस कंडक्ट करने पर यह पता चला कि लोगों के पास इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो टैक्स का रेट जो है वो कम करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो लोगों को प्रॉब्लम्स आएगी, वो सर्वाइवल जो है उनका डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। या ये कहे कि अगर इंडस्ट्रियल जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो उनका फंक्शनिंग जो है वो बेटर नहीं हो पा रहा है, उन्हें रॉ मटेरियल, उन्हें टेक्नोलॉजी जो है वो बेटर नहीं मिल पा रही है, ठीक है, क्योंकि उनके पास फंड्स की प्रॉब्लम है, तो उन्हें हमें सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये नियर फ्यूचर के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है, या प्रेजेंट टाइम के लिए जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं, तो उसमें जो स्टैटिस्टिकल स्टडीज हो रही हैं, जो स्टैटिस्टिकल सर्वेस जो गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है स्टूडेंट, उन सर्वेस का बहुत बड़ा रोल होता है, और उनसे जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उस डेटा को गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर ही क्या करती है, पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट करती है, पॉलिसी बनाती है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी वाला पार्ट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन एज वेल एज इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में गवर्नमेंट को, ठीक है, हेल्प यहां पर मिलती है स्टैटिस्टिक्स से, क्लियर। एंड नाउ लास्ट वन इज व्हाट, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज द व्हाट लास्ट फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम्स क्या होते हैं, तो इक्विलिब्रियम्स एक मैक्सिमम या ये कहें कि एक स्टेबल कंडीशन जो है उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, स्टेट ऑफ बैलेंस जो है उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टेट ऑफ बैलेंस रिगार्डिंग व्हाट, सो अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर, ठीक है, सो कंज्यूमर किस पर्टिकुलर कंडीशन में बैलेंसिंग स्टेट में जाएंगे, प्रोड्यूसर जो है वो किस पर्टिकुलर कंडीशन में बैलेंसिंग स्टेट में जाएंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर जब अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं स्टूडेंट्स, तब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाते हैं या उस बैलेंसिंग कंडीशन में जाते हैं। इट मींस कि वहां पर पहुंचने के बाद, इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचने के बाद वो अपनी कंडीशन में चेंज नहीं करेंगे, जहां पर है वही स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन। प्रोड्यूसर्स कब इक्विलिब्रियम में पहुंचते हैं, जब वो पर्टिकुलरली अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम
पोजीशन में पहुंचते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम्स जो डिसाइड होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर लेवल पर एज वेल एज प्रोड्यूसर लेवल पर एज वेल एज इकोनॉमी लेवल पर भी, ठीक है, मैक्रो में हम लोग देखते हैं इकोनॉमी लेवल पर भी, तो ये इक्विलिब्रियम जो डिसाइड होते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में सारा जो न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, उन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर कर ही हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम जो है एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, दोनों लेवल पर हम लोग क्या कर पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं। क्लियर? सो यहां पर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो स्टैटिस्टिक्स प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर किस पर्टिकुलर कंडीशन में अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक पहुंचेगा उसके रिगार्डिंग डेटा, फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया इतना सेटिस्फेक्शन, सेकंड यूनिट से इतना, थर्ड यूनिट से इतना सेटिस्फेक्शन, तो किस पर्टिकुलर यूनिट पर आकर कंज्यूमर अपने आप को रोकेगा, इट मींस कि अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर लेगा। तो ये जो सारा डेटा है, यूनिट एंड देन सेटिस्फेक्शन लेवल, ये क्या है, नंबर्स, नंबर्स मींस व्हाट, स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? ऐसे ही प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट के रिगार्डिंग फर्स्ट यूनिट सेल किया कितना प्रॉफिट, 2 यूनिट्स पर कितना, 3 यूनिट्स पर कितना, 4 यूनिट्स पर कितना, एंड देन किस पर्टिकुलर यूनिट पर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट्स एंड प्रॉफिट क्या है, नंबर्स, नंबर्स मींस व्हाट, स्टैटिस्टिक्स। तो यहां पर स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम्स माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर भी डिसाइड करने में काफी ज्यादा रोल या हेल्प जो है वो प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारी हमारे फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। एंड देन इससे पहले वाले सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जल्दी से जाके उन्हें भी वॉच करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल पर क्लिक करिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।